इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं रोशनी पांडे देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के सामने साझा करना चाहती हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनके 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरीके से पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, या आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है, उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान तेरा है, और यह कब्रिस्तान तेरा है। पर एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ देता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल अंगुलियों के घर्षण बात से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोद का, काम मेरा रोज का, अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में भी आज भी हम चौथे नंबर पर आते हैं।
पर एक वैचारिक बीमारी हमें हमारे समाज में नजर आती है और बड़े ही एक वैचारिक बीमारी हमें हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती की बात यह है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में नजर आती है और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर हिंदू विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, आज विश्व की 100 विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण स्थान है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी के जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरीके के लिए लोगों के लिए बनती है, पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। ऐसी ही कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों का जो जड़ है वो हमारा अंधविश्वास। जब तक हमारे देश का हर युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली की रास्ता काट देने पर खड़े हो जाना, अपनी जाति अपनी धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, और तब तक ना हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा और ना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पे हमने अंधविश्वास फैलाया है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम लोगों का दर्शन नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति का अनुभव बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी विद्यालय की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक व्यक्ति नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाल्या, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न छिन्न पैपिंडमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से ही पत्थरों से लगा करती हैं। We am Indian, I am student, I am simple daughter of this mother, we am proud of you to be Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी हमारे लिए सड़क पे खड़े रहे उस जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। तो मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी और ये गुलिस्तान हमारा, और ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।